ये चीज ये है, दारू भट्टी अगर कहूँ मैं आपके आशीर्वाद से मैं जीत जाता हूँ तो सोमवार और मंगल के दारू भट्टी बंद मैं करवाने का दम रखता हूँ, छवि रखता हूँ और बंद करवा के दिखाऊंगा। मंगल और सोमवार के भट्टी बंद रहेगा। तो हम नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में हैं और यहाँ के जो लोकल रहवासी हैं हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि इस बार किसे टिकट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 20 लोगों ने भाजपा से दावेदारी की है। तो हम जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको, कौन है इस बार प्रबल दावेदार? यहाँ सहसपुर लोहारा में दावेदार ऐसे आदमी को यहाँ बनाओ ताकि उसका दबदबा भी होना चाहिए, काम भी कर सके। नगर पंचायत चुनाव को लेकर जहां चुनावी बिगुल फूका जा चुका है, वहीं 20 लोगों ने दावेदारी पेश की है, जिसमें प्रबल रूप से दावेदारों का नाम हम कहेंगे तो 4 लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें संतोष मिश्रा, दानी प्रसाद मिश्रा, दिवाकर डटसेना, सत्य प्रकाश तिवारी, इनका नाम शामिल है। और अब हम लोहारा पहुंच चुके हैं और यहाँ के आमजन से होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आप बने रहे खबर योद्धा के साथ। तो जैसा कि भाजपा के दावेदार प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने दावेदारी की है, दानी मिश्रा जी, हम उनसे चर्चा करेंगे कि जय श्री राम। मेरी तरफ से मैं अगर लोहारा में मैं लोहारा दावेदारी किया हूँ नगर बीजेपी से, और मेरे को अगर टिकट देते हैं बीजेपी तो मैं खरा उतरूंगा और जीत के दिखाऊंगा विजेता। प्रचंड बहुमत से जीतूंगा मैं, ये मेरा विश्वास है, और लोहारा का विकास करूंगा पूरा 5 साल के लिए। भारतीय जनता पार्टी में आप कब से जुड़े हुए हैं? लगभग 20 साल हो गए मेरे को। 20 साल। किस लगभग 4-5 पद में। वर्तमान में शाला विकास समिति आत्मानंद स्कूल का अध्यक्ष हूँ, प्लस मीडिया प्रभारी भी हूँ। पूर्व में महामंत्री था युवा मोर्चा का, और 2-3 पद में और था मैं, और बाकी मंदिर सांस्कृतिक विभाग में सब में सचिव प्रमुख, और गांव के हित में देखभाल हरदम करते रहता हूँ। प्रत्याशी जुड़े हुए हैं, दिवाकर डटसेना जी हैं, ये पूर्व में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं नगर पंचायत का। वर्तमान समय में इन्होंने दावेदारी भी की है, तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे। दिवाकर डटसेना जी से। मैं समाज का कोषाध्यक्ष हूँ और मैं नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद के लिए लड़ना चाहता हूँ, और सभी वार्डों में मेरा पूरा भारी बहुमत से मैं जिताना चाहता है जनता मेरे को। और मैं काम उसके बाद मैं नगर पंचायत में एक वार्ड की निरीक्षण मैं 5 साल से विपक्ष में काम किया हूँ, क्योंकि इसीलिए मेरे को जनता चाह रहा है। और मैं गरीब के लिए सबसे पहले चावल की 1 से 10 तारीख में व्यवस्था करूंगा। दूसरा, पानी का समय पर नल व्यवस्था करूंगा, लाइट का भी व्यवस्था करूंगा। दोनों तालाब जितने भी नगर पंचायत क्षेत्र में तालाब है उसमें 12मासी पानी रखूंगा। और उसके बाद नगर पंचायत हाट बाजार की मैं सुव्यवस्थित करूंगा, क्योंकि रोड में पूरी बाजार अभी मंगलवार को आने जाने में बहुत असुविधा होता है। इसके देखते हुए मैं बाजार का विस्तार करूंगा। उसके बाद बस स्टैंड का भी जो बाकी है वहां कॉम्प्लेक्स बना करके, या खाली जगह जहां पड़ा है जो 20 साल से टूटा हुआ है छोटे छोटे व्यापारियों को, उसको मैं एक गोमस्ता छोटा छोटा ठेला टेबल बना करके उनको मैं 1000 रुपए किराया ले करके उनको सभी बेरोजगार को रोजगार देने का काम करूंगा, कि मेरे को जनता चाह रहा है। और किसानों के हित में भी काम करूंगा। किसानों को समय पर उनकी जो यहाँ मवेशी रोड पर बाहर से लाकर छोड़ते हैं उनके लिए चारागाह की व्यवस्था, कांजी हाउस का व्यवस्था करूंगा। और किसानों को कोई भी दुख दर्द होता है वार्ड में जा करके उनकी पूरी व्यवस्था करूंगा। ये मेरा दायित्व है। स्वास्थ्य के संबंधी में स्वास्थ्य चिकित्सा, यहाँ डॉक्टर और जो मैडम दोनों का व्यवस्था करूंगा। और एकदम मैं सुविधा युक्त स्वास्थ्य की सुविधा में मैं काम वहां भी करूं। कानून व्यवस्था यहाँ एकदम बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ आए दिन चोरी लूटपाट या एक्सीडेंट हो रहा है। उसके भी मैं कानून व्यवस्था के हिसाब से उसको भी थाना से या डीएसपी से कराकर यहाँ का व्यवस्था कराने के लिए मैं सक्षम हूँ, क्योंकि मैं 10 साल पहले जो काम कर रहे थे उसी के हिसाब से नगर पंचायत आज नहीं चल रहा है। साफ सफाई बिल्कुल
नहीं के बराबर है, क्योंकि मैं सुबह से 5 बजे उठकर 2 घंटा मैं नित्य अपने सभी वार्डों में देखता था, जिससे साफ सफाई और नगर को अवार्ड दिल्ली से मिला था। निर्दलीय प्रत्याशी ये भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ये किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच पहुंचेंगे और चर्चा करना चाहेंगे। मैं रुपेश मिश्रा शाहजपुर लोहारा, वो मतलब नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी किया था। मैं मेरे को मना किया है कि मतलब निर्दलीय लड़ो, मतलब जनता लोग मेरे को बोला है निर्दलीय आप लड़ो, पार्टी किसी पार्टी में मत जाओ। तो जनता का समर्थन मेरे को मिला है, अब मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मैं जनता से बोला हूँ, अगर कहूँ अच्छा नगर पंचायत चुनाव अध्यक्ष के लिए मैं निर्दलीय लड़ने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर को मैं जैसा जीत के आता हूँ तब शिव पुराण प्रदीप मिश्र का फर्स्ट में करवाऊंगा। तो लेडीज लोग ने मेरे को समर्थन किया है, मैं जैसा जीतूंगा मैं शिव पुराण लोहारा में करवा के दिखाऊंगा। अगर हम मुद्दों की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर आप आम जनता के बीच पहुंचेंगे। मैं मुद्दा का मतलब ऐसा है, सबसे बड़ा बात ये चीज ये है दारू भट्टी। अगर कहूँ मैं आपके आशीर्वाद से मैं जीत जाता हूँ तो सोमवार और मंगल के दारू भट्टी बंद मैं करवाने का दम रखता हूँ, छवि रखता हूँ, बंद करवा के दिखाऊंगा। मंगल और सोमवार के भट्टी बंद रहेगा और उसके बाद नवरात्रि में 9 दिन तक के भट्टी बंद करवाने का दम रखता हूँ मैं। अगर को मैं जीत के आता हूँ तो करवाऊंगा। तो नाम क्या लिखते हैं? रुपेश मिश्रा शाहजपुर लोहारा। अब हम और चर्चा करेंगे चाय दुकान वाले, क्योंकि पूरी चर्चा जो होती है चाय पर होती है और चाय का एक ऐसा स्थान है सहसपुर लोहारा में, काफी फेमस दुकान है ये, जहां सभी लोग आकर बैठते हैं और जो राजनीति के विषय में, दावेदारों के विषय में ये भैया बता पाएंगे, संभवतः ही कोई बता पाएगा। क्या लगता है आपको इस बार? अभी बहुत से समस्या है। अच्छा, क्या क्या जैसे कुछ विषय हो? कोई काम ही नहीं होता है। अच्छा, काम के हिसाब से जैसे बात करें तो साफ सफाई या अन्य कोई बिजली पानी कोई भी ढंग से नहीं होता। हाँ, पानी कभी भी देखो तो समय में खुलता है, समय में नहीं खुलता है। काम भी झाड़ू कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। वैसे बहुत से परेशानी है। क्या नाम लिखते हैं आप? गमार यादव। मीडिया के साथी को जय श्री राम। भैया सर्वजन जय श्री राम। भैया मेरा ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी किया हूं। अगर पार्टी मुझे अगर मौका देती है तो मैं जनता के हर दुखों में, हर कष्टों में काम आऊँगा और पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। चाहे वो जब प्राथमिक समस्या तो यही होती है कि स्वच्छता होती है, नाली होती है और पानी होता है, यही सब है। मतलब जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा उसके सुख दुख में। वर्तमान में अगर माने तो आपको क्या लगता है कि सहसपुर लोहारा में ये कार्य अब तक हो जाना था और नहीं हो पाया? मेरे को तो लग रहा है लोहारा में अच्छा काम चल रहा है, क्योंकि हमारी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे तो काम। तो मुख्य मुद्दा आपका क्या रहेगा जब आप आम जनता की पहुंचेंगे? मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि जनता के कोई भी समस्या को मैं निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। 4 दावेदारों से चर्चा किया है और चर्चा करने के बाद इनका जो टिकट की दावेदारी है इसका परिणाम भी बहुत जल्दी आना है, क्योंकि चुनाव की तारीख की घोषणा भी हो चुका है। तो लगातार खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।